नमस्कार, मैं हूं आपका अमित कमल और आप देख रहे हैं इस समय विजय केसरी न्यूज़ चैनल। मैं इस समय मौजूद हूं डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल में। यहां पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पंचकुला में मैं अभी मौजूद हूं और पूरा मामला क्या है उससे पहले मैं कहूंगा कि आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मेन आपको हम जो मामला बताने जा रहे हैं वह चुनाव से जुड़ा हुआ मामला है। जो पंचकुला के अंदर अभी आपने देखा कि 2 से 3 महीने पहले अभी नगर निगम के चुनाव हुए थे। वहीं आपको हम मामला बता दें कि वार्ड नंबर 2 के जो कैंडिडेट थे, बीजेपी कैंडिडेट सुरेश वर्मा, उनके ऊपर जो है एक कंप्लेंट दर्ज की गई थी चुनाव से पहले, और उसमें बताया गया था कि उनके ऊपर काफ़ी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के चार्जेस उनके ऊपर जो है लगे हुए थे। तो इस मामले में आगे क्या कार्रवाई चल रही है, इस बारे में हम मामला पूरा क्या है, दिनेश कुमार जांगरा जी हमारे साथ यहाँ पर एडवोकेट जो हैं जुड़े हुए हैं, उनसे हम पूरा मामला जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार अमित जी। सर, पूरा मामला बताइए शुरुआत से कुछ, और उसके बाद आगे क्या कार्रवाई चल रही है इस मामले में, थोड़ा इसके बारे में ब्रीफ करके बताएं सर। मैं अमित जी आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ। अमित जी, ये जो वार्ड नंबर 2 का इलेक्शन है, वार्ड नंबर 2 के इलेक्शन में 2 कैंडिडेट थे सर। जो अमित जी, ये जो इलेक्शन पिटीशन जो दायर हुई है अमन दत्त शर्मा जी की तरफ से, ये वार्ड नंबर 2 का इलेक्शन चैलेंज किया है हमने। उसमें 2 ही कैंडिडेट थे, सुरेश कुमार वर्मा और अमन दत्त शर्मा जी। सुरेश कुमार वर्मा जो हैं वो बीजेपी कैंडिडेट, बीजेपी पार्टी से थे, और अमन दत्त शर्मा जो हैं वो कांग्रेस पार्टी से हैं। उनमें लास्ट में जो सिचुएशन आई, ये 24th की बात है, जो चुनाव के दिन, हाँ, बिल्कुल। चुनाव के ड्यूरिंग शायद 27 का जो चुनाव था, ये 27/12 का चुनाव था जी। तो ये 24/12/2020 की बात है, जब हमें ये पता चला कि सुरेश कुमार वर्मा के अगेंस्ट एक FIR लॉज है क्रिमिनल एक्टिविटी की, रादर मैं कहूं कि थेफ्ट की है वो। तो उसके बाद में जब तहकीकात की गई, पता चला, हमें जब चुनाव में नॉमिनेशन फॉर्म फिलअप करना होता है, नॉमिनेशन फॉर्म जब हम फिलअप करते हैं तो सम ऑफ द इंफॉर्मेशन वी हैव टू डिस्क्लोज्ड इन दैट फॉर्म के, एंड वन ऑफ द इंफॉर्मेशन इज टू बी डिस्क्लोज्ड with regard to the pendency of any criminal case। उस कॉलम में पेंडेंसी ऑफ क्रिमिनल केस में जो बताया गया वो ये तो बताया गया सुरेश कुमार वर्मा की तरफ से कि FIR एक लॉज है, नो डाउट दे हैव डिस्क्लोज्ड। ओके। व्हाट दे हैव कंसील्ड फ्रॉम द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, जो सेक्शंस, जिस सेक्शन में, जिस धाराओं में वो FIR लॉज है, वो रजिस्टर्ड है केस, वो धाराएं नहीं बताई गई। ठीक है जी। और जो धाराएं बताई गई उसमें वो केस रजिस्टर्ड है ही नहीं। तो आपने इस बारे में वहाँ पे कंप्लेंट कोई, जब आपको पता चला इस मामले में? जब हमें पता चला अमित जी, तो हमने एक कंप्लेंट जो है, मैंने खुद जो है कंप्लेंट ADC जो उस वक्त रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट हुए थे उनको बाय हैंड दी, और उसमें बताया मैंने स्पेशली कि क्या उन्होंने कंसीलमेंट की है और क्या उन्होंने रॉन्ग इंफॉर्मेशन उस फॉर्म में फिलअप कर दिया है। इन स्पाइट ऑफ दैट दे हैव नॉट टेकन एनी एक्शन ऑन दैट कंप्लेंट। उसके बाद में स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को भी हमने अप्लाई किया, उसके बाद में DCP को भी अप्लाई किया, DCP पंचकुला को, टू रजिस्टर्ड एन FIR अगेंस्ट दीज पर्सन्स। तो अब ये सारी सिचुएशन होने के बाद एक हमारा हरियाणा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1994 है, उसके तहत जो है हमें जो लीगल रेमेडी प्रोवाइड है वो इलेक्शन पिटीशन ही प्रोवाइड है। ठीक है जी। तो जब
इलेक्शन हो गया, उसका रिजल्ट आ गया, रिजल्ट अनाउंस हो गया, ठीक है, और सुरेश कुमार वर्मा जी को जो है ना विनिंग कैंडिडेट घोषित कर दिया। वो इस समय मौजूदा पार्षद हैं जी, वार्ड नंबर 2 मौजूदा से। पार्षद बिल्कुल। हैं वो, नो डाउट। तो परंतु मेरा यह मानना है कि यदि नॉमिनेशन फॉर्म ही गलत हो तो उनका पार्षद बनना भी गलत है। उनको उसी वक्त नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट कर देना चाहिए था एंड होल ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस नाउ डिक्लेयर टू बी नल एंड वॉइड। अब सिचुएशन आती है कि इलेक्शन पिटीशन हमने दायर की है। इलेक्शन पिटीशन स्पेशली 2 ग्राउंड्स हैं सर, स्पेशली देयर आर मेनी अदर ग्राउंड्स। तो उसमें वन ऑफ द ग्राउंड जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि नॉमिनेशन फॉर्म में दोनों काम किए गए हैं, रॉन्ग इंफॉर्मेशन भी दी गई है और जो इंफॉर्मेशन देनी थी उसको कंसील भी किया गया है। दोनों ही बातें इस चीज को इंडिकेट करती हैं कि नॉमिनेशन फॉर्म जो है कैंसिल होना चाहिए था, जो कि उस वक्त के रिटर्निंग ऑफिसर को करना चाहिए था और उन्होंने नहीं किया। हो सकता है किसी भी तरीके से कोई राजनीतिक दबाव रहा हो, उसका मैं जो है ना खुलासा या नहीं बता सकता क्योंकि वो ऑन रिकॉर्ड की बातें नहीं है। दूसरा ये कि सर एक सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं, इशू किया हुआ है कि ये स्टेप्स जो हैं उस व्यक्ति को लेने ही लेने हैं, उस पार्टी को लेने ही लेने हैं जिस पार्टी के कैंडिडेट के अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड है। उनमें से एक या दो मैं आपको बता रहा हूं जो डायरेक्शंस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दी हुई है। एक ये डायरेक्शन है, फर्स्ट जो डायरेक्शन है वो ये है कि कोई भी कैंडिडेट जिसके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड है उसको अपनी ये इंफॉर्मेशन, एक तो आप वहाँ उनकी जो पार्टी है कैंडिडेट की, वो उनको भी मतलब एक ये भी है, मैं यही वो कह रहा हूं, वेबसाइट के यही ऊपर मैं भी कह रहा उनको हूं मेंशन करना कि है। एक तो उनको अपनी पार्टी को बताना है, फर्स्ट जो है। फिर सेकंड है कि ये कैंडिडेट की कंपलसरी है कैंडिडेट को कि वो ये इंफॉर्मेशन अखबार में छपवाएगा सर, पब्लिक नोटिस एंड पार्टी भी उसको अपने अखबार में वेबसाइट पे- छपवाएगा, और वो भी एक बार नहीं जनाब, 3 बार। किसमें? लोकल सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर्स में जिनका भारी सर्कुलेशन हो। ये वर्ड भी इस्तेमाल किए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, जिनका की ज्यादा सर्कुलेशन है उनको उस सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर में वो इंफॉर्मेशन देनी ही देनी है, ये अनिवार्य है। दूसरी, जैसे अमित जी आपको भी पता है कि जो पार्टी है जिसने टिकट दिया है वो पार्टी भी लोकल सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर में वो इंफॉर्मेशन देगी और अपनी वेबसाइट पे भी डालेगी कि हमारे कैंडिडेट के खिलाफ ये जो केसेस हैं वो रजिस्टर्ड हैं। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं किया गया, ना ही कैंडिडेट ने बताया, सुरेश कुमार वर्मा ने बताया किसी भी लोकल सर्कुलेटेड वो न्यूज़ पेपर में। किसी तरह की कोई फॉर्मेलिटी जो है कोई पूरी नहीं की गई, किसी भी तरह से नहीं की गई। तो अभी क्या इसके अंदर कुछ बताइए सर, अभी कहाँ तक पहुंचा है मामला और आपकी किन किन के साथ बातचीत हुई है? उसके बाद में सर अमित जी यूं है कि हमने ये इलेक्शन पिटीशन दायर की, ग्राउंड में ऑलरेडी आपको मोटे मोटे बता चुका हूं। दायर करने के बाद जो फर्स्ट डेट हमारी लगी थी सर वो 12 जनवरी 2021 था सर। ऑन दैट डे द ऑनरेबल कोर्ट, हम इलेक्शन ट्रिब्यूनल भी कह सकते हैं, उन्होंने जो है नोटिस जारी करके उनको बुलाया था। डेट जो दी गई थी नोटिस जारी करके वो 28
जनवरी 2021 थी। somehow on 28th जो कोर्ट है वो कोर्ट वाज नॉट होल्डिंग एट दैट डे, ठीक है। देयर आफ्टर डेट वाज फिक्स्ड 1 मार्च 2021, परंतु सिंस हमने इस इलेक्शन पिटीशन में इंटरिम रिलीफ भी क्लेम किया हुआ है कि चूंकि इतनी बड़ी इलीगैलिटी कमिट हुई है ऑन द पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑन द पार्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट सुरेश कुमार वर्मा, तो इंटरिम रिलीफ हमने ये मांगा है कि सुरेश वर्मा जी को जब तक ये पेंडेंस, ये जो अपनी इलेक्शन पिटीशन है उसकी पेंडेंसी रहती है, तब तक वो एज ए पार्षद काम ना करें। ये हमने कोर्ट से इंटरिम रिलीफ की प्रेयर की हुई है। इसीलिए हमने जब इंटरिम रिलीफ की प्रेयर थी तो हमने एक एप्लीकेशन लगाई है कि इसकी जल्द सुनवाई हो केस की, 1 मार्च तक उसको आगे ना लेके जाएं। उस एप्लीकेशन में हमारी बात को मान लिया गया है और पहले जो डेट जो अपना दी थी उस एप्लीकेशन में वो दी थी 10/2, ठीक है, 10th of February। now it is fixed for 17th of February 2021। तो 17 फरवरी पे इसलिए रखवाया था कि जो क्रिमिनल केस का ट्रायल चल रहा है वो ट्रायल भी 17 फरवरी 2020 को फिक्स है, 21 को फिक्स है। तो मोस्ट प्रोबेबली ऑल द रिस्पोंडेंट वुड कम ऑन दैट डे एंड वी विल परसू आर एप्लीकेशन फॉर इंटरिम रिलीफ। हम प्रेयर करेंगे कोर्ट से कि आगे से सुरेश कुमार वर्मा एज ए पार्षद काम ना करें जब तक ये हमारी इलेक्शन पिटीशन पेंडिंग है। तो अभी मेन 17 तारीख को पता लगेगा कि उसके अंदर कोर्ट के क्या ऑर्डर्स निकलते कोर्ट हैं, के क्या ऑर्डर्स आते हैं, वो कोर्ट के ऊपर है। हम अपनी सारी की सारे ग्राउंड्स उनको बताएंगे कोर्ट को। ये सिचुएशन। जैसा कि अभी दिनेश कुमार जांगरा जी ने बताया कि अभी डेट जो है, पहली जो इनकी डेट थी 12/1/2021 की डेट थी, उसके बाद तारीख जो है जज साहब की तरफ से आगे बढ़ती गई। अब जो लास्ट तारीख दी गई है अभी 17 तारीख की जो है 17 फरवरी 2021 की डेट है। उस डेट में देखते हैं कि जजमेंट्स क्या निकलती हैं, क्या ऑर्डर्स निकलते हैं। तब तक वो हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को साथ साथ शेयर ज़रूर करें। मैं अमित कमल, सहयोगी सूरज त्रिपाठी के साथ। नमस्कार।